सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों को क्या है कि सरकार आई है, ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती हैं। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास, जिसके अंदर शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है उसका शारीरिक विकास, इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक विकास के अंदर हम किस प्रकार से खेलों को अंदर कैसे हम आगे बढ़ाएं, व्यायाम कैसे लोगों को करवाएं, योगासन की पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है। लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी, तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। नशाखोरी है, तरह तरह के लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उसके अंदर जो तनाव बढ़ते हैं उसको कैसे कम करें। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जो काम है, ये हमारे बहुत प्रकार से सरकारें भी करती हैं, महापुरुष भी करते हैं। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं। गांव गांव में पार्क और व्यायामशाला ये बनाई हैं। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। मिलेट ईयर यानी जो मोटा अनाज है, क्योंकि आज हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें गेहूं और धान को पैदा करके अन्न तो बढ़ा लिया, क्वालिटी कमजोर हो गई, शरीर बहुत व्याधियां आ गई। आज हम पुराने अगर परंपरागत तरीके को सोचे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। और एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, आईएएस एसोसिएशन ने कल 1 जनवरी को ये संकल्प लिया कि हम 1 जनवरी का जो पहला अपना अल्पाहार है, ब्रेकफास्ट है, वो मिलेट से शुरू करेंगे। और हरियाणा में कल सवेरे कार्यक्रम आईएएस एसोसिएशन ने किया कि हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, बुद्धि को इसका विकास कैसे हो, शिक्षा, और शिक्षा के साथ संस्कार। अब ये संस्कार केवल मात्र 3R एजुकेशन से नहीं आएगा, इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होता है। इसके लिए हमारे साहित्य भरा हुआ है, हमको जो संस्कारित करती हैं। बात आई श्रीमद् भगवद गीता की। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो कोई लड़ाई लड़ने की कला नहीं थी, बल्कि जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, जीवन का एक सार। और उसका प्रचार हमने भी हरियाणा के अंदर करते करते सारे देश में और दुनिया में उसका प्रसार हो, इस काम को हमने शुरू किया है। तो मैं कई बार कहता हूं कि गीता का एक श्लोक की एक पंक्ति कहीं से मुझे सुअवसर मिल गया उसको पढ़ने का, याद करने का, और जीवन यहां तक पहुंच गया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमने उसको पकड़ा। आज से 1977 में जैसे बताया, 45 साल पहले उस एक पंक्ति को पकड़ा था। जीवन राष्ट्र समर्पित कर दिया कि परिवार तो सब बसाते हैं, लेकिन जो बड़ा परिवार है उसकी सेवा कैसे की जाए। मैंने हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। यहां भी जो वैसे तो विभिन्न प्रदेशों के सभी सदस्य वो परिवार ही है। हमने आध्यात्मिकता के आधार पर कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन दायित्व के हिसाब से मेरा दायित्व यदि हरियाणा का है तो हरियाणा की जनता सारा मेरा परिवार है।